जब जब हिंदुस्तान का रिकॉर्ड रहा है, जो भी आदमी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है उसको जेल में जाना पड़ा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे से 2 करोड़ रुपया लिया, इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ मिला आज तक? 2 साल हो गए। आप ये बता दो, कोई एक प्रूफ, 1 रुपया का प्रूफ? सीबीआई हो, ईडी हो, जितना है सब कुछ को उन्होंने खरीद रखा। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने कानून ही ऐसा अब बना दिया जिसमें कि बेल ही नहीं। इस विषय पर कभी टीवी में डिबेट होता है कि उनको बेल कैसे नहीं हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ उनको बेल क्यों नहीं हो रही। आप जेल गए तो बेटा गए, फिर बेल नहीं। मैडम, उनको आप पहले तो भाजपाई मत कहिए, उनको बड़का झूठा पार्टी बोलिए। आप ये बता दो कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ के वो झूठ नहीं बोलते हैं, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। कोई भी टीवी चैनल इलेक्टोरल बॉन्ड पे डिबेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। उनकी औकात नहीं है। अगर उनकी आप डिबेट कर दोगे ना, मैं दावे के साथ यहाँ से कह सकता हूँ सुनील सिंह कि कल आपकी नौकरी चली जाए। बड़े नेता ने अगर किसी इनके खिलाफ बयान दे दिया आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे के बाद इसके बेल पे जो है ईडी सीबीआई का बेल बच जाएगा। लेकिन आज की डेट में देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला पाउडर है, उस पाउडर का नाम है बीजेपी वॉशिंग पाउडर। जो उसमें नहा लिया बस अमृत हो गया, वो एकदम सब थरी चंद हो। और तुमने घोटाला किया, कल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो तुम बिल्कुल दूध के धुले हो, अगर न कर सके तो फिर तो तुम तो ऐसा करो, पूरी लाइन लगा के सारे क्या बोलता दूसरे वाला आदमी को गोली मार दो। मैं 400 प्लस सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। लोकतंत्र में इस तरह का बयान देना कितना सही है? मैडम, तो ये 400 पार जनता तो वोट दे नहीं रही है, उनका ईवीएम अपने आप सेट है, वोट कहीं दो जा कहीं रहा है। आप ये बताओ, ये अभी रोज कह रहे हैं कि सीएए मास्टर स्ट्रोक है। आपका घर है मैडम, अगर आपके घर में मेरा बेटा चला जाए आपको कैसा लगेगा? आप ये बताओ क्लियरली। आपके पास अगर 2 फ्लैट है, मेरा बेटा अगर वहां चला गया तो क्या होगा? 1 फ्लैट मेरा बेटा ले लेगा। क्या जरूरत है अपने देश के लोगों को, जब आपका भारत सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि 81 करोड़ लोग को हम राशन पे दे रहे हैं। ये इसका मतलब कि 81 करोड़ लोग का जीवन यापन ये 5 केजी अनाज पे चल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि 3-4 करोड़ लोग, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान को या बांग्लादेश का हो, ठीक है, कहीं का हो, हमारे कोई भी भाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा भाई है। लेकिन फिर भी जब मेरा खुद का पेट नहीं भर रहा है, मैं आपके बच्चे का लालन पालन करने की जिम्मेवारी कैसे ले सकता हूँ? ये कौन सा तरीका है, कौन सा नीति है? हमें तो समझ में नहीं आया। तो भाजपाई कह रहे हैं कि भैया वो मुस्लिम देश है, वहाँ पे वो अलग जाति के जो धर्म के लोग हैं वो पीड़ित हैं, तो वो अगर भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैडम, उनको आप पहले तो भाजपाई मत कहिए, उनको बड़का झूठा पार्टी बोलिए। क्या बोले? बड़का झूठा पार्टी, वो भाजपाई नहीं है। आप ये बता दो कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ के वो झूठ नहीं बोलते हैं, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, दूसरा तो कुछ उनका काम नहीं है। सीएए पे लोगों को झूठ फैला रहे हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जो अभी आया है। अब आप मेरे को ये ईमानदारी से बताओ कि कोई भी टीवी चैनल इलेक्टोरल बॉन्ड पे डिबेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। उनकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। अगर उनकी आप डिबेट कर दोगे ना, मैं दावे के साथ यहाँ से कह सकता हूँ सुनील सिंह कि कल आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर आप मालिक हो तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो क्या मोदी ने क्या मीडिया को भी खरीदे रखा है? बिल्कुल। एक मिनट, हिंदुस्तान के सारे सिस्टम, कोई भी, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, सीएए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जितना है सब कुछ को उन्होंने खरीद रखा है। और खरीदा ऐसा नहीं है डरा करके, खरीदा मतलब पैसे से नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कहने का मतलब कि आपको पैसा दिया और आप बिक गए। आप आम आदमी पार्टी के हैं, जी हाँ, वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि केजरीवाल तो सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। देखिए, जब जब हिंदुस्तान का रिकॉर्ड रहा है, जो भी आदमी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है उसको जेल में जाना पड़ा है। चाहे आप पहले देख लीजिए, चाहे आज आप देख लीजिए। हमारे संजय सिंह को जो इन्होंने जेल में डाल रखा, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने कानून ही ऐसा अब बना दिया जिसमें कि बेल ही नहीं हो सकता। अच्छा, आप अभी बताइए, इस विषय पर कभी टीवी में डिबेट होता है कि उनको बेल कैसे नहीं हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ उनको बेल क्यों नहीं हो रही है। पहले क्या था, मान लो कि मेरा ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल आपने चुरा लिया, तो हमें साबित करना पड़ेगा कि आपने मेरा मोबाइल चुराया है, ये हमें साबित करना पड़ेगा। अब क्या है, ये मोबाइल को मैं अपने मित्र को दे दिया, मित्र मोबाइल को छुपा दिया, और आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने मोबाइल नहीं चुराया, सुनील सिंह का मोबाइल फलाने आदमी के पास रखा हुआ है। जब तक पूरा केस डिक्लेयर नहीं होगा तब तक बेल नहीं होगा। पहले क्या था, एक बार क्या बोलता, आरोप लगा, आप जेल गए, आपका बेल हो गया, केस चल रहा है, केस के बाद अगर फैसला हुआ तो आपको दोबारा सजा होगा। अब वो नहीं है, आप जेल गए तो बेटा गए, फिर बेल नहीं। अरे आरोप तो किसी पर लगा दे। मैं शराब घोटाले का आरोप
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे से 2 करोड़ रुपया लिया, इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ मिला आज तक? 2 साल हो गए, आप ही बता दो कोई एक प्रूफ, 1 रुपया का प्रूफ मिला जो कि संजय सिंह के खिलाफ हो? वो आदमी अरोड़ा जी, जो अरोड़ा जी पहले बोला था क्या कि नहीं संजय सिंह को मैंने 1 रुपया नहीं दिया है, और आज वही आदमी कहता है कि मैंने 2 करोड़ रुपया दिया। भैया सबसे पहले तो हमें ये बता दो 2 करोड़ रुपया तुम कैसे लाए, कहाँ से? अच्छा सर, एक और बात बताइए, कुछ कोई नेता होते हैं तो उनपे जैसे कुछ ईडी का, सीबीआई का छापा उपा पड़ने जाता है, भ्रष्टाचार बताया जाता है उस इंसान को, बीजेपी में जाता है तो बिल्कुल साफ सुथरा। वॉशिंग पाउडर है ना, बीजेपी पहले एक निरमा वॉशिंग पाउडर आता था, अब पता नहीं आता है कि नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन आज की डेट में देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला पाउडर है, उस पाउडर का नाम है बीजेपी वॉशिंग पाउडर। जो उसमें नहा लिया बस अमृत हो गया, वो एकदम सत्तरी चंद्र हो गया उस। हाँ, वो भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि गठबंधन आ जाए, ठगबंधन आ जाए, कोई भी आएगा तो भगवाधारी मोदी। अच्छा ये बताइए, जितने लोगों का गठबंधन मेरे साथ है उनसे बहुत ज्यादा लोगों का एनडीए का गठबंधन है, उनको कोई ठगबंधन नहीं कर रहा है। ये बड़का पलटू पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है, रोज पलटते हैं, इनके पलटने का कोई सीमा नहीं है। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी भाजपा रंग बदलते हैं। अब मोदी जी तो अपने मन से कुछ भी कह दें, उनको कहने से क्या होना है, दिखेगा, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी दिखने वाला। कोई टेंशन नहीं है, वो कह रहे 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मुझे 2024 की बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं 47 की तैयारी में लगा। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को अभी तक हिंदुस्तान में कितने % वोट मिला है? कितने % मिला है? 35 से 38, मैक्सिमम 38, और नहीं तो कहीं कहीं 35। तो 35 का मतलब 35 मोदी जी के पक्ष में है और 65 विपक्ष में है। अरे भैया, पर खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं, तो क्या और सारे लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू राष्ट्र ले, तो ऐसा करो पूरी लाइन लगा के सारे क्या बोलता दूसरे वाला आदमी को गोली मार दो, मैं जान लूंगा कि हाँ तुम हिंदू हो। ये बेकार की बातें हैं, ये सब बिल्कुल बेकार। ये सिर्फ इनका काम ये है, आपस में लड़ाओ। आप ऐसे नहीं बोलोगे तो जो बेवकूफ हिंदू होगा, जो अंधभक्त होंगे, उनके पास उनको वोट कैसे देंगे? अच्छा, देश की जो जनता है, तो जैसे एक वोट चुनाव होता है तो विकास पे होता है, रोजगार पे होता है, महिला सुरक्षा पे होना चाहिए, आजकल की वोट धर्म जाति पे कैसे हो रही है? यही चीज तो अरविंद जी बदल दिए हैं। अच्छा। जब से अरविंद जी आए हैं तब देख नहीं रहे, अब मोदी जी एक नया जुमला लाए हैं, वो जुमला का नाम जानते हैं क्या है? गारंटी। उस जुमला का नाम ही उन्होंने बदल दिया, गारंटी। पहले इन्होंने देश का नाम राज्य का नाम कितने का बदला, बहुत स्टेशन का नाम बदला, अब उन्होंने अपने जुमला का ही नाम बदल दिया, अब जुमला का नाम कर दिया उन्होंने गारंटी। बड़का झूठा पार्टी वाले की बात मत करो मैडम, ये बड़का झूठा पार्टी है और ये कभी भी पलटेंगे, कब क्या बोलेंगे इनको खुद ही पता नहीं है। कल तक ये नीतीश जी को कह रहे थे कि ये बेचारी आदमी है, कल अरे ये ऐसा आदमी, ये मुख्यमंत्री इस तरीके की महिलाओं के बारे में बयान दे रहा है, आज उसी आदमी को गला मिला के कहते हैं कि नीतीश जी विकास पुरुष हैं। कल तक ये बेभिचारी थे, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले थे, आज ये विकास पुरुष हो गए। तो इनका नाम जो है ना, कई तरह के नाम है इनका, एक बड़का पलटू पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है, मतलब जितनी चीज कह सकते हो ना इनके बारे में कह लो। ये नाम आप दे रहे हैं? जी, मैं सुनील सिंह इनको नाम। आपको ईडीआई का डर नहीं है? हमारे पास कुछ है ही ना मैडम, मैं बिल्कुल भिखारी आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आपको भी डर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ भारतीय गंदा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारतीय गंदा पार्टी। अरे भैया, वो दूसरों को साफ कर रही है, अपने पार्टी को कैसे कर वो साफ इसलिए कर पा रही है ना कि उसके पास ईडी है, सीबीआई है। अगर अभी सुबह अगर किसी नेता ने, बड़े नेता ने अगर किसी इनके खिलाफ बयान दे दिया आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे के बाद यानी कि 35 मिनट पे जो ना उसके बेल पे जो है ईडी सीबीआई का बेल बच जाता है कि भाई तुमने अभी टीवी डिबेट पे बयान दिया, आ जाओ फटाफट। अच्छा। और तुमने घोटाला किया, कल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो तुम बिल्कुल दूध के धुले हो, अगर न कर सके तो फिर तो तुम ठीक हो। तो आपको डर नहीं है? मुझे काहे का डर है, मैं तो एक जैसे मोदी जी कहते हैं झोला उठाया मैं चल दूंगा गुजरात। उन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़े थे ना, तो उनका मेन मुद्दा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। उस नारे का क्या हुआ, 410 का सिलेंडर 1200 पे पहुंच गया। क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि क्या नाम है, बाबा रामदेव जी के डिबेट में उन्होंने एक बयान दिलाया था। बाबा रामदेव जी ने कहा था कि अगर बच्चों तुम्हें 35 रुपए का अगर पेट्रोल डीजल चाहिए तो किसको सरकार बनाओगे, मोदी जी को बनाओ। जब इन्होंने सरकार बन गया तो वो 110, 105, 112 ऐसे पार हो गई। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि देश में विकास चाहिए तो महंगाई तो ऊपर जाएगी।
तो इससे पहले तो इनको ये नारा देने की 2014 में कहाँ से जरूरत पड़ गई कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये कह रहे थे इंडिया का पैसा काहे कमजोर होता है, पाकिस्तान का नहीं होता, श्रीलंका का नहीं होता, हांगकांग का नहीं होता। क्या बात है जो इंडिया का पैसा कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है। उस टाइम में 59 रुपए थी डॉलर की कीमत, आज डॉलर की कीमत कितने 83 रुपए है। ये क्यों हमारा पैसा कमजोर नहीं हुआ तो कैसे ये हुआ? अरे भैया फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन की टेंशन नहीं है मुझे। अगर मोदी जी कह रहे हैं ना तो विकास के ऊपर वोट मांगे ना, हिंदू मुसलमान पे क्यों वोट मांग रहे हैं? अगर उन्होंने देश के अंदर विकास किया तो वो बताए कि हमने ये काम किया है। उन्होंने ये किया कि दुकान में अगर कांग्रेस ने जो माल लगाए थे ना उनको भी इन्होंने बेच दिया है, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, कोई ऐसा चीज नहीं बचा इन्होंने बेचा नहीं हो। अरे हम इंडिया गठबंधन में है, ठीक है ना, हम आम आदमी पार्टी और हमें मोदी जी किसी के साथ भाईचारा निभाए जो हम निभाएंगे। उन्होंने तो सबको बोले थे 15 लाख रुपए आए। मैं रोज इंतजार करता हूँ, रोज मैं चेक करता हूँ कि 15 लाख कब आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी देखो पढ़े लिखे नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी ने 1000 बार अपने भाषण में बोला हुआ कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। अरे उनकी डिग्री जो कॉलेज का बताया वो कॉलेज 64 में बना, 64 क्या नाम है 72 में वो कॉलेज बना, और इनकी डिग्री जो है 47 की है। तो कहाँ यानी कि 64 में बना कॉलेज, यानी कि 64 में बना, डिग्री इनकी बन गई देश के आज़ादी के टाइम की। तो कम से कम ये तो क्लियर करो।